ये मैसेज देखा गया है कि 12 तारीख को कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे और रैदर बॉयकॉट करेंगे। आई थिंक पहले तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बिकॉज मार्केट पे यूनियन बाजी और मार्केट पे जो है ये सारी चीज़ें नहीं चलती। मार्केट फाइंड्स इज ओन परफेक्शन एंड मार्केट फाइंड्स और रिवॉर्ड्स पीपल हु आर रियली टैलेंटेड। तो ये सब जो जल्दी नहीं है। और ये एक सिस्टम है कैश जिसे बोला जाता है, जिसमें कि 3:15 से 3:30 बजे के बीच में बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए काम किया जा रहा है। पहले का जो सिस्टम था कि आधे घंटे का वीवैप लेते थे, जो कि वेटेड एवरेज प्राइस था, और उसके हिसाब से जो है प्राइसेस फाइनलाइज होती थी। अब वेटेड एवरेज अगर प्राइस है या वीवैप प्राइस है, तो उसमें पहला जो वी अक्षर है वो लेटर वी है, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब वॉल्यूम किसके पास होता है? वॉल्यूम होता है इंस्टीट्यूशन के पास। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा था, और मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता भी हूँ, कि दो ही टाइम पे वॉल्यूम्स आते हैं। एक फर्स्ट हाफ में, यानी कि 9:15 से 9:30 पौने 10 बजे तक, और दूसरा होता है 1:30 2:30 3 3:30, मतलब 1:30 2:30 3 प्लस माइनस 10 मिनट्स, इसमें ही वॉल्यूम्स आते हैं। मोस्टली आप देखोगे इसी में मूवमेंट्स भी आते हैं। और 3 से 3:30 बजे का जो मूवमेंट था, उसमें उसमें जो भी प्राइसेस हुए उसका एवरेज प्राइस लेकर फाइनलाइज किया जाता था, क्योंकि एक प्राइस क्यों नहीं फाइनलाइज हो। अब क्लोजिंग प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है? क्लोजिंग प्राइस टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हैं, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो सेंटिमेंट को दर्शाता है मार्केट के, इसलिए उसका फेयरली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली अगर कोई भी सिस्टम बहुत सालों से था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बहुत सालों से था, तो इसका मतलब है कि किसी ने शायद इसको या तो लूप होल पा लिया होगा, क्योंकि सेबी ने अगर एक्शन लिया है, और सेबी सोच समझ कर लेती है, और सेबी के ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको सल्यूट है ना। और उनके पास, मान लीजिए हो सकता है कि आप उनके ऑफिसर्स को नहीं रेस्पेक्ट करते हो, है ना, आप सोचते हो कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सब वैसा होते हैं, ऐसा होते हैं, आप उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जितना डेटा उनके पास है, जितना डेटा लेने की ताकत उनके पास है, जितनी खुद को ट्रेन और रिटेन करने की कैपेबिलिटीज़ है, जितनी एआई और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ है, और जितनी विजिलेंस उन्होंने खुद के ऊपर बैठा रखी है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन, चाहे कितना भी ताकतवर हो इंडिया में, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, चाहे कितना बड़ा भी रिटेलर हो, उनको सेबी से, जब सेबी समझने लगती है, जब सेबी उसमें ड्रिल डाउन करने लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको या मेरे को उससे बेहतर समझे। इसका मतलब कि कुछ 3 से 3:30 बजे के बीच में कुछ एविडेंसेस पाए गए होंगे, जहां ऐसा लगा होगा कि वीवैप जो है ये मैनिपुलेट हो रहा है, या मिसयूज हो रहा है, या वॉल्यूम को ड्राइव जो करते हैं, वॉल्यूम्स इंस्टीट्यूशन ही ड्राइव करते हैं, और इसलिए प्राइसेस शायद सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रहा हो। टेक्निकल एनालिसिस की बात 1755 में द बुक ऑफ फाउंटेन सोक्यूहमा साहब ने बोली, और उन्होंने पहली बार OHLC यानी ओपनिंग, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस की बात की थी। क्लोजिंग प्राइस तब से इंपॉर्टेंट है। 1890 के आसपास चार्ल्स डाउ साहब लिखना शुरू करते हैं। 1900 से 1902 के बीच में उन्होंने जो भी लिखा, और उसके बाद रॉबर्ट हैमिल्टन साहब ने लिखा, एक और थे। 30 सालों में जो भी लिखा गया, 1900 से लेकर 1932-33 तक, इंक्लूडिंग द डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड वॉर 1, और थॉट कहीं 1890 से शुरू हुआ, तो उसमें भी क्लोजिंग प्राइस का जो है बहुत सिग्निफिकेंस रहा। अब ये अगर कोई क्लोजिंग प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है फेयर नहीं है। जो भी नए सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया, लोगों को पेन हुआ, आप सबको तकलीफ हुई, लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम है कि कोविड में आप सुरक्षित नहीं होते अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता। कैसे? क्योंकि यूपीआई कोड्स, स्कैनर कोड्स, बार कोड्स हर गांव हर जिले जिले में नहीं पहुंचते अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं आता। अगर जीएसटी नहीं आता, तो लगभग हम 2 लाख करोड़ हर महीने कलेक्ट करते हैं। 24 लाख करोड़, यानी 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो वैसे ही हो गई, सिर्फ कलेक्शंस के हिसाब से आप देखेंगे। वैसा ही ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसको सपोर्ट कीजिए। अगर सेबी को लगता है कि इससे कुछ जो है अनवांटेड स्टफ हो रहा है, तो सेबी है ना आपके साथ,
सभी समझदार है, एक्सचेंजेस समझदार हैं, उनके कंसल्टेशंस में उनके फाइंडिंग के बेसिस से वो निकाल सकते हैं कि इसको सिस्टम को रखना है नहीं रखना है। बट ये जो फाइंडिंग्स हैं, डेटा का जो पावर है, डेटा का जो अधिकार है, सिस्टम्स रूल्स चेंज करने का अधिकार है, ये एक रेगुलेटर यानी सेबी के पास है। और एक्सचेंजेस सभी टाइप मतलब दो मेजर एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी, ये लोग सपोर्ट करते हैं इनिशिएटिव्स और फाइंडिंग्स को। तो इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये ऐसी बचकाना हरकत, बेवकूफ़ी जैसी हरकत, और मुझे तो इसमें शक है कि जो कुछ ट्रेडिंग मेंबर्स हो सकते हैं जो कि रिटेलर्स के कंधे से रख के गोली चला रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी से बचिए। सिस्टम में फॉल्ट होगा तो रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंजेस खुद पकड़ लेंगे, आपके और मेरे सिस्टम को बॉयकॉट करने से नहीं होगा। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मोदी जी से अपील है कि ऐसा जो भी मैसेज कोई सर्कुलेट कर रहा है अपने ही मार्केट को बॉयकॉट करने के लिए, उनके पैन नंबर, उनके आधार कार्ड को ट्रैक किया जाए और ट्रैकिंग पर रखा जाए कि ये किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा, ऐसे इनके पीछे जो ब्रोकर्स अगर ऐसे कर रहे हैं तो दे शुड ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड। द सर्कुलेशन ऑफ सच मैसेजेस, ये मार्केट में यूनियन बाजी जो है ये ठीक नहीं है। आपके कंसल्टेशन पेपर्स आते हैं, आप सभी को लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं सिस्टम में एफिशिएंसी जो है बनाई जा सकती है, बन सकती है। बट एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉरम आपके पास अवेलेबल है, आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। बट ऐसी बचकाना हरकतों से बचें और ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने से बिल्कुल बिल्कुल बचें। धन्यवाद।